जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है उम्दा सफलता अकेडमी में। आज का टॉपिक है कि दी गई आकृति का इसमें क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल मांगता है। दी गई आकृति क्या है, इसका हम क्षेत्रफल मांगते। चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और इसका ए और सी कोण ए और सी कितना डिग्री है 40 डिग्री दिया गया है। अब देखिए हमारे पास आकृति दिया गया, इसमें किसका क्षेत्रफल मांगता है, जो कि छायांकित भाग है, जो कि भाग छायांकित किया गया, इसका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे। जैसे क्या है, वृत्त बड़ा वाला वृत्त है, छोटा वाला वृत्त है। इसमें छोटा जो आकृति बनल है क्या है, ये क्या है, त्रिज्याखंड है। क्या है, त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड हम किसको कहते हैं, त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, दो त्रिज्या, कितना त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्या और संगत चाप की लंबाई क्या कहेंगे हम, त्रिज्याखंड कहेंगे। दो त्रिज्याएं, कितना त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं और संगत चाप की लंबाई को क्या कहेंगे हम, त्रिज्याखंड कहेंगे। अब तो हम इसमें हम पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, हम छोटे का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक बार बड़ा वाला ए ओ सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए इसमें हमको दिया हुआ क्या है, दिया है क्या है, दिया हुआ है हमको ए ओ सी त्रिज्याखंड में। अब देखिए क्या से दिया गया है, त्रिज्या कितना है इसका मान लेते, बड़ा त्रिज्या है तो इसका मान लेंगे आर। कितना है हमको 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद ये कोण दिया गया, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेंगे, थीटा। कितना है हमको 40 डिग्री। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, जैसे दिया हुआ क्या हमारे पास आर क्या है, बड़ा मान लेते हैं, क्या बड़ा त्रिज्या है, इसको 14 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान कितना है 40 डिग्री कोण जो दिया गया। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए थीटा का मान कितने, सबका मान सेटिंग कर देंगे। 40 बटे 360 हुआ गुना पाई का मान होता 22 बटे 7। उसका आर का मान कितना हो गया 14 गुना 14 हो गया। 7 दूना के 14 कटी गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौका 36 कट गया। चलिए इसको गुना कीजिए, कितना होगा, तो 616 बटे होगा 9। कितना हुआ 616 बटे 9। इसको गुना कीजिए, इतना होगा, कितना हुआ 616 बटे 9 हुआ, 9 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए छोटे जो दिया गया है उसका, तो त्रिज्याखंड किसमें, बी ओ डी में। अब इसमें देखिए क्या से दिया गया, इसमें आर कितना है, इसका मान लेते छोटका है, छोटा आर मान लेते कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद इसका कोण, देखिए कोण त्रिज्याखंड ए ओ सी का भी कोण यही होगा, यही 40 डिग्री होगा। उसके बाद इसमें भी यही कोण क्या है 40 डिग्री, इसलिए इसमें थीटा का मान दोनों में कितना होगा 40 डिग्री होगा। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितने दिया है 40 बटे 360 हुआ, गुना पाई का मान 22 बटे 7 हुआ, गुना 7 गुना 7 होगी, 1 7 उड़ गया। उसके बाद 0 0 कैंसिल होगा, 9 चौका 36 हुआ। अब देखिए गुना कीजिए, कितना हुआ 7 दूना 14 हुआ, 7 दूनी 14 1 15 बटे 9 वर्ग सेंटीमीटर निकला। अब देखिए दोनों का तो एक ठो हम इसका भी निकल गया है क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकल गया। हमको निकालना है किसमें का, हमको इसका क्षेत्रफल निकालिए, कितना का निकालना है। चलिए यहाँ तक समझ गए ना आप लोग। पहले क्या करना, हमको बड़ा वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद छोटा जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक एक ठो त्रिज्याखंड बना ना, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब करेंगे इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर साइड में यहीं से बनाना चाहिए, यहाँ लेकिन जगह न होने के कारण यहाँ पर बनाना पड़ता है। वैसे देखिए कितना है, आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग करना है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं कि त्रिज्याखंड ए ओ
सी का क्षेत्रफल घटा त्रिज्याखंड किसका बीओडी, किसका बीओडी का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना निकला हमको 616 बटे कितना है 9 माइनस 154 बटे 9। अब इसको घटाए कितना हुआ एलसीएम 9 हुआ 616 घटा 616 घटा 154 कीजिए कितना हो गया 2 हुआ 6 हुआ उसके बाद 4 हुआ बटे 9 हुआ। अब देखिए ये 3 से कट रहा है तो क्या होगा 3 तिया 9 होगा 3 तिया 9 3 का 3 5 4 तिया 12 कितना हुआ 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हुआ। अब देखिए ये आपका क्या हुआ आपका आंसर निकले इतना आपका आंसर होगा। अब देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगला सवाल है इस फिगर खाते इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले एक बार सवाल पढ़ लीजिए। कहते दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD क्या है एक वर्ग है। उसके बाद APD और BC क्या है अर्धवृत्त है। अब देखिए क्या है इसका भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हम वर्ग किसे कहते हैं वर्ग वैसा आकृति जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण सम हो यानी कि 90 डिग्री का कोण हो से क्या कहेंगे हम वर्ग कहेंगे। जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना होनी चाहिए सम कोण होने चाहिए 90 डिग्री होने चाहिए उसे क्या कहेंगे वर्ग। अब देखिए इसमें क्या है वर्ग में क्या है अर्धवृत्त इस साइड से भी काटा गया और इस साइड से भी काटा गया। उसके बाद बीच में जो शेष जगह बचा इसमें क्या कर दिया उसको पेंटिंग कर दिया। कहते इसी पेंटिंग का क्षेत्रफल मांगते इसका शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पहले हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे ABCD क्या है वर्ग। तो क्या दिया गया है आकृति ABCD क्या है एक वर्ग है। क्या है वर्ग है ये हमको दिया गया है। क्या है दिया है। इसके बाद इसका भुजा कहते हैं भुजा है किसका कितना भुजा है 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्या है व्यास ये क्या है पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया अर्धवृत्त है तो क्या पूरा हुआ ना ये व्यास है 14 सेंटीमीटर क्या हो गया व्यास है। इसका त्रिज्या कितना होता है तो व्यास होता है D14 R कितना हो गया 14 बट्टे 2 हुआ कितना हो गया 7 R का मान कितना निकला हमको 7 इसलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा R कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का ABCD वर्ग का ABCD वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारे पास भुजा कितना है 14 कितना सेंटीमीटर 14 गुना 14 कितना हो गया 14 गुना 14 कीजिए कितना हुआ हमको 196 वर्ग सेंटीमीटर निकला। कितना निकला 196 वर्ग सेंटीमीटर निकला है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है अर्धवृत्त एक अर्धवृत्त हो एक साइड एक अर्धवृत्त ये हो गया अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्त कितना हो गया एक वृत्त हो गया। जैसे 50 रुपया कितना 100 रुपया हुआ ना 50 पैसा कितना हो 1 रुपया हुआ ना। इसी तरह अर्धवृत्त और अर्धवृत्त क्या हो गया एक वृत्त हो गया। अब जिसके अर्धवृत्त APD प्लस अर्धवृत्त इसको जोड़ लेते हैं अर्धवृत्त BPC बराबर क्या हो गया BPC बराबर एक वृत्त क्या हो गया एक वृत्त। अब केवल लिखे वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पार स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पार स्क्वायर। देखिए आधा वृत्त हो गया ना आधा वृत्त हो
एपीडी और बीपीसी क्या हो गया, आधा वृत्त आधा वृत्त क्या हो गया, पूरा वृत्त हो गया। ये क्या हो गया, इसको हम दोनों को जोड़ लेते क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बैठा है कितना होता है 22/7। आर का मान कितना होता है 7 गुना 7, 7 7 कट गया कितना निकला 7 दूनी 14 हुआ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर कितना निकला 114 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ तक समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब देखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का दोनों अर्धवृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एबीसीडी कितना निकला 196 घटा 154, घटाए कितना होगा 2 होगा 4 होगा, तो कितना होगा 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा इसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। कितना निकला 42 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।